हाय फ्रेंड्स, मूवी लवर की एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले मर्दानी 3 का रिव्यू करूंगा। मर्दानी 3 थिएटर्स में लग गई है, हमने देख ली है। क्या फिल्म आपको भी एंजॉय करनी चाहिए। 2 घंटा 14 मिनट फिल्म की लेंथ है। स्टोरी की बात करूँ तो स्टार्टिंग में दो लड़कियां किडनैप होती हैं। दोनों की एज 8 से 12 साल के बीच में थी। एक ग्रुप था जो इतनी एज की लड़कियों को किडनैप कर रहा था, और साथ साथ वो ये भी ध्यान दे रहे थे कि वो लड़कियां सिर्फ गरीब की घर का हो। अब ऐसा वो क्यों कर रहे थे, ये आप फिल्म में देखना। फिल्म अपने अंत तक आते थे, इस सवाल का जवाब आपको देती है। पर बाई मिस्टेक उनसे एक वीआईपी की लड़की किडनैप हो जाती है। अब वीआईपी की लड़की थी तो प्रेशर ज्यादा था। तो वीआईपी, जिस वीआईपी की बेटी किडनैप हुई थी, वही चाहता है कि शिवानी शिवाजी राव ही ये किस केस को हैंडल करे। वो ऊपर से प्रेशर बनाता है। ऐसा वो इसलिए करता है कि शिवानी शिवाजी राव के जब कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, वो सुंदरवन में एक केस को सॉल्व करती हैं, और ये न्यूज टीवी पे वो देखा होता है, तो वो चाहता है कि उसकी बेटी का केस भी यही हैंडल करे। शिवानी शिवाजी राव को बुलाया जाता है, और जब वो केस की जांच शुरू करती हैं, फिर एक अम्मा का कैरेक्टर आता है जिसे आपने ट्रेलर में देखा था। अभी तक फिल्म में जितने भी, इसके दोनों पार्ट्स में जो भी विलेन्स थे, वो अपने हरकतों से हमें डरा रहे थे। पर पहली बार ये विलेन ऐसी है, जब वो एंट्री करती है वही सीन आपको डरा देगा। आपने ट्रेलर में भी देखा था, एक छोटे से बच्चे का, 3-4 महीने का बच्चा है, उसकी लाश को पन्नी में लेके आके उसकी माँ को देना। अच्छा, भीख मांगने के लिए बच्चों का हाथ काट देना, अंधा कर देना, ये सब चीजें हम लोग जानते भी थे, हम लोग ने देखा भी है। पर आपको भी ये चीज नोटिस किए होंगे कि जब हम लोग रोड पे गुजरते हैं, चौराहे पे कुछ औरतें बच्चे को गोद में लेके भीख मांगती रहती हैं, बच्चा रोता रहता है, तो ये जरूरी नहीं हो कि बच्चा उनका ही हो। बच्चे भी भाड़े पे दिए जाते हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए रोज के। और अगर बच्चा ज्यादा रो रहा है तो उसे अफीम सुखा दी जाती है। उसी अफीम के ओवरडोज से वो बच्चा मर गया था, उसकी माँ को वो लौटा रही थी। वो सीन सच में काफ़ी इम्पैक्टफुल था, और सोच के आप वो हो जाओगे कि किस समाज में हम रह रहे हैं, और ये रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है ये फ़िल्म। पहले के भी दोनों पार्ट से रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड थे, ये वाला पार्ट भी है। कहानी आगे बढ़ती है। अच्छा, किसी फ़िल्म की जो सबसे अच्छी बात होती है, जो इस फ़िल्म के प्लस पॉइंट में मैं लूँगा, अगर विलेन तगड़ा हो तभी हीरो को फाइट करने में या देखने में हम लोग मज़ा आता है। इंटरवल के पहले विलेन के थ्रू एक ऐसा, जो अम्मा है उनके थ्रू एक ऐसी चोट शिवानी शिवाजी राव को दिया जाता है, जो सच में आपको फील होगा कि ये ठीक है, अब ये क्या करेंगे। उसने तो ये कर दिया, और वो चोट काफी गहरा था, वो आप फिल्म में देखना। उसके बाद जो कुछ होता है, फिल्म की स्टोरी मैं कहूंगा अच्छी है, और स्क्रीन प्ले काफी टाइट रखा गया है, जो देखने में इंटरटेनिंग था। फिल्म कहीं भी अपने टॉपिक से नहीं भटकती है, स्टार्टिंग टू एंड तक। ऐसा नहीं है कि सारे प्लस पॉइंट हैं, कुछ माइनस पॉइंट भी है। जैसे कि फ़िल्म में एक इंटरवल के बजाय फ़िल्म में सिर्फ़ एक विलेन नहीं है। अम्मा जी को तो आपने ट्रेलर में देखा, एक विलेन और है, उसको मेकर्स हाइड करके चल रहे थे, उसके बारे में मैं भी ज़्यादा नहीं बताऊँगा। पर आप थोड़े समझदार हो तो फ़िल्म के स्टार्टिंग के कुछ देर बाद ही आप उसे गेस कर लोगे। दूसरा, इंटरवल के बाद भी एक सस्पेंस आता है, जो लास्ट में रिवील होता है, पर वो सस्पेंस भी, आप जब वो सस्पेंस शुरू होता है तभी आप उसे गेस कर लोगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा मेकर्स को थोड़ा-सा इस पे और वर्क करना चाहिए। देखिए, कोई भी सस्पेंस जब मूवी देख रहे हो और आप गेस कर लो, तो आपके जब वो चीज़ सही हो जाए, तो आपके चेहरे पे स्माइल तो आती है, पर कहीं न कहीं फ़िल्म का एंटरटेनमेंट लेवल कम हो जाता है। ये 1-2 छोटे-मोटे माइनस पॉइंट है, पर फ़िल्म अच्छी है, आपको ज़रूर एन्जॉय करना चाहिए। शिवानी शिवाजी राव आपको निराश नहीं करेंगी। सेकंड, मैं ओटीटी पे एक वेब सीरीज़ एन्जॉय किया, दलदल नाम से। भूमि पेडनेकर मेन लीड प्ले कर रही हैं। सीरीज में टोटल 7 एपिसोड है, कोई एपिसोड 32 है, कोई 37 मिनट, लास्ट वाला 50-55 मिनट के लमसम में है। तो कंटिन्यू भी वॉच करोगे तो 4 साढ़े 4 घंटे में सीरीज खत्म कर लोगे। पर यार, ये 4 साढ़े 4 घंटा भी ना मेरे लिए एक टॉर्चर था। सीरीज, अब जो भूमि पेडनेकर का कैरेक्टर है, इनकी भी एक बैक स्टोरी है। हम सभी के साथ बैक में कुछ ना कुछ गलत हुआ रहता है, जो प्रैक्टिकल है, और आदमी उसे भूल जाता है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ पूरी माइंड से हट जाती है, कभी-कभी वो चीज़ हर इंसान को टीच करती है। पर यार, आप हर समय उसी माइंड में रहो, उसी चिड़चिड़ापन। आपको सीरीज़ देखते समय जो सीरियल किलर को दिखाया गया है, ट्रेलर में एक सीरियल किलर था, पर एक नहीं, अच्छा, पहले एपिसोड के एंड तक ही आपको जो सीरियल किलर है वो रिवील हो जाता है। दूसरे तीसरे में ये भी पता चल जाता है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ एक पार्टनर भी है। तो सीरीज़ इस पे फोकस नहीं करती कि किलिंग कौन कर रहा है। किलिंग कौन कर रहा है ये तो सीरीज़ आपको बता देती है। वो कैसे पकड़ाएँगे, सीरीज़ इसी पे आगे बढ़ती है, इसी में 7 एपिसोड बीतते हैं। 6 एपिसोड सच में इतने स्लो फेस में है ना। और जो कैरेक्टर, जो भूमि पेडनेकर का कैरेक्टर है, उनके भी जिस तरह से दिखाया गया, आप हर समय आपको एक पहले एपिसोड के 15-20 मिनट में मुझे ये लगा कि कहीं जिस तरह से उन्हें प्रेजेंट किया गया, तो यही सीरियल किलर तो नहीं है। मेंटली डिस्टर्ब वो भी हैं, उन्हीं को डॉक्टर की जरूरत फील हो रही थी।
अब वही केस की जांच कर रही है यार। तो सीरीज का जो स्क्रीन प्ले है ना वो मुझे मजेदार नहीं लगा, काफी बोरिंग लगा। हाँ, लास्ट वाला एपिसोड अब खत्म करना था तो वो थोड़ा फास्ट पेस में चलता है। और जैसा कि हम लोग ने सभी सीरियल किलर की मूवीज में देखा है कि उनकी भी एक बैक स्टोरी होती है। अब उसी बैक स्टोरी को लेके ये लोग क्राइम शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे जो दो बंदे हैं, उनके बारे में ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, वेब सीरीज में आप देखना। पर कहीं ना कहीं एक बंदा एक बंदी के इशारे पे ही चल रहा है। अब वो दोनों में से कौन ऐसा कर रहा है ये अब सीरीज में देखना। पर ओवरऑल ये मेरे लिए एक वन टाइम वॉच थी, क्योंकि इस तरह की वेब सीरीज हम लोग ने कई मूवीज और सीरीज में देखा हुआ है, इस तरह के सीरियल किलर। और जो मर्डर करने का स्टाइल था बस वही चेंज होता है। तो इसमें भी है कि वो, अब जैसे आपने ट्रेलर में देखा था कि चिकन मुंह में डाल देना है कि टॉफीज मुंह में डाल देना। अब इस ये भी ऐसा क्यों करता है, ये वो उसके पहले किलिंग से, कोई भी सीरियल किलर जो पहली किलिंग करता है वही उसका एक पैटर्न बन जाता है, फिर वो आगे की किलिंग उसी के हिसाब से उसी को फॉलो करते हुए करता है। तो ये सीरीज भी इसी चीज पे जाती है। और वही है कि सीरीज का जो स्क्रीन प्ले है ना वो मजेदार नहीं है यार, उतना मजा नहीं आया। पर चाहो तो एक बार एंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था इन दोनों मर्दानी 3 का और दंगल का रिव्यू। दलदल, दंगल नहीं दलदल का रिव्यू। दलदल मेरे लिए सो थी, मर्दानी 3 ने मुझे एंटरटेन किया। तो आप भी इस वीकेंड कोई बढ़िया मूवी देखना चाहते हो तो मर्दानी 3 आपको मिस नहीं करना चाहिए। और दलदल चाहो तो पूरी फैमिली के साथ एक बार देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।